सबको जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से सीखते हुए उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे हमें हालेलुया बुराई लगे, हालेलुया, वो सब कुछ परमेश्वर से जो प्रेम करता है उनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। धन्यवाद हो, क्योंकि देखो जरा कालवरी पर क्रूस कर ये कौन मुआ, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु अपना जान दे रहा है। इसलिए चलता रहूं मैं सलीबी राह, होता रहूं जैसा यीशु स्वभाव, ताकि मैं हालेलुया टीलों के बीच में और ऐसे लोगों के बीच में जिसके पास परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, उद्धार नहीं है, उनके पास जाके एक दीपक बनकर वचन को लेकर उसके हालेलुया बीच में एक दीपक बनने के लिए प्रभु ने सहायता करने पाए। हालेलुया। आखिर में हम लोग जितना भी करें, जितना भी भाग दौड़ करें, अगर सही से और वचन के अनुसार नहीं है तो हमारा दौड़ व्यर्थ हो जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरने पाए। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो मौका मिला है, दिया है, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें हर रोज़ हर पल इसके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता भी इस प्रकार कहता है, इस्राएल के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, हर बात में परमेश्वर इस्राएलियों को चलाया। ये हमारे लिए एक नमूना है। इस्राएलियों के बीच में एक मेल मिलाप का तंबू था। धन्यवाद हो। वो भी हमारे लिए एक छाया के रूप में दिखाई देता है, लेकिन असली हालेलुया ओरिजिनल हमारे बीच में आया है। वो है यीशु मसीह। सब कुछ प्रकट करके दिया है, पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ दिया है। उसके अनुसार चलते हुए जीवन पाने के लिए हालेलुया अब देर ना करें, जितना जल्दी परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर की ओर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर उसकी गहराई को समझते हुए अपनी दूसरी बातों को छोड़कर हालेलुया सोचने का एक मौका भी अभी मिल रहा है। लॉकडाउन है, सब अपने घर पे हैं, सब लोग कितना खाएंगे, कितना बनाएंगे, कितना एक ही जगह पर एक ही कमरे में या हालेलुया बैठे रहेंगे। धन्यवाद। बाहर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये समझना, बैठकर सोचने के लिए आपको प्रभु मौका दे रहा है, बैठकर अपने आप को पहचान करने के लिए प्रभु आपको मौका दे रहा है। धन्यवाद हो। परिस्थिति हालेलुया चारों तरफ बिगड़े हुए हैं, बात तो सही है। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों के प्रेम ठंडे हो गए। इस बात को समझना, यीशु मसीह बता रहा है ये आखिरी समय है। धन्यवाद हो। कितना हालेलुया। आज का भजन संहिता में भी 6, 7, 8 में हम पढ़ेंगे तो हालेलुया उसके याचकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे, वो उनकी सुन लेता था। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार आवाज के साथ। उसके याचकों में मूसा उसके याचकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामूएल। धन्यवाद। उधर ध्यान से देखना, याचक मूसा और हारून और प्रार्थना करने वालों में से शमूएल। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम ये दोनों हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पत्रोस 2:9 में कहता है, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, हालेलुया परमेश्वर की निजा पवित्र लोग, सब कुछ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, और वो उनकी सुन लेता था। हमारा सुन रहे क्या? धन्यवाद हो। हालेलुया। कल हम विश्वास के बारे में बोले। हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए हमने क्या पाया है? धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा विश्वास हमें परखना चाहिए। हम किस वजह से प्रभु के पीछे चल रहा है, किस वजह से हालेलुया हम परमेश्वर के पीछे चल रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ये जाना चाहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। व्यवस्था देने का कारण भी वही है। मरुभूमि के बीच में से लेकर चलने का कारण भी वही है। धन्यवाद हो। हालेलुया। व्यवस्था 8:2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िएगा अगर लिया तो।
व्यवस्था विवरण 8 का 2, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2। और स्मरण रखे कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में हाँ तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है हाँ। कि वह तुझे नम्र बनाए हाँ। और तेरी परीक्षा करके हाँ। यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। और इस बात को समझना, एक और बार शुरू से पढ़िएगा। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर हाँ यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है। धन्यवाद हो। उन 40 वर्ष में 40 इयर्स, धन्यवाद हो, उन जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। हमें मालूम निर्गमन में लिखा हुआ 13 का 17 में, दूसरा फिलिस्तियों की देश में से पढ़ना नहीं, हालेलुया, बड़ा नजदीकी रास्ता है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य जंगल के मार्ग में से 40 साल हालेलुया घुमाकर ले जाना था। ये परमेश्वर पहले से जानते थे। हालेलुया, लाल समुद्र के पार करने के लिए हम पहला कोरिन्थी 10 का हालेलुया 1, 2, 3 में ये लिखना है, ये पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक तो हालेलुया पानी का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, 2 बपतिस्मा, सबकी छाया है ये। हालेलुया पढ़कर सुनाइएगा। भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। धन्यवाद हो। मूसा का बपतिस्मा, ये दोनों बपतिस्मा उधर दिखाई दे रहा। ये बपतिस्मा जरूरी है, छाया है वो। हालेलुया, असलियत में यीशु मसीह ने प्रकट करके दिया है। धन्यवाद हो। ये दोनों बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह, प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका हालेलुया 4 से और 8 तक पढ़ेगा तो दिखाई देगा है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी प्रेरितों का काम पहला अध्याय है उसका चौथा आयत। और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने को पिता ने जो किया, प्रतिज्ञा किया है पूरा होने के लिए बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया, इसकी चर्चा पहले यीशु मसीह से सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा से 2 बपतिस्मा के बारे में उधर लिख रहा है। छाया की रूह में मिलाप वाला तंबू, छाया की रूह में हालेलुया पानी का, बादल का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा, ये छाया की रूह में सब कुछ है। जब तक हम पुराना नियम समझ नहीं पाते हैं, हालेलुया नया नियम भी कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। हम नया नियम को अकेले में पकड़े रहेगा, हमारा विश्वास और आशा की ताकत उस तरीके से होगी। लेकिन पुराना नियम के साथ इस बात को समझना, हालेलुया, इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की योजना अभी का नहीं है, पहले से है, उसमें कभी बदलता नहीं है। उनकी योजना हालेलुया समय समय पर बदलता नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए इस तरीके से हालेलुया हमें लेकर आया है। इसलिए हालेलुया जंगल के मार्ग में से इस्राएल को लेके आया, इसलिए लेके आया कि तुम्हारे मन में क्या है और कि वे तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तो उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। ये छाया है, लेकिन ये समझना, ये छाया है तो एक असली स्वरूप आपके सामने है। इसलिए महामारी के बीच में, परेशानी के बीच में, दिक्कत के बीच में हालेलुया हमारा स्वर्गीय सियोन में जाने का मार्ग हालेलुया उस तरीके से कोई बदलाव नहीं है। ये वचन हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझना है, ये 40 वर्ष
या 80 वर्ष या 70 वर्ष, कितना समय हमें देगा नहीं मालूम। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, जितना भी समय आपको दे, उस वर्ष के अंदर, उस आयु के अंदर परमेश्वर आपसे यह जानना चाहता है हमारे मन में क्या क्या है, और हालेलुया परीक्षा करके ये जानना चाहते हैं। और हालेलुया जंगल के मार्ग में इसलिए लेके आया है तुझे नम्र बनाए। लेकिन हम रोज कितना नम्र बनते हैं? धन्यवाद हो, हालेलुया। कितना दिन बनते हैं ना, हालेलुया। हमें ये इसका फल हमें जांच कर निकालना होगा। कितना हम बदलाव आ गए, कितना नम्र हुए, कितने हालेलुया हमारे मन में क्या क्या है। इसका मतलब तू क्या प्रार्थना करता है, तेरी इच्छा क्या है, क्या परमेश्वर की वचन पर चलेंगे या नहीं, ये परीक्षा करके जानने के लिए आपका मुंह से परमेश्वर ये निकालता है। धन्यवाद हो, शब्द की रूह में, चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे या किसी से बातें करो, चाहे कुछ भी करो, मन में सोचो, हालेलुया आपके मन के अंदर से ये बाहर निकालते हैं। ये भी हमें समझना चाहिए, हालेलुया क्या हम नम्र है या दीन है। परमेश्वर हालेलुया 2 बपतिस्मा के द्वारा हमें वो याचक की पदवी, धन्यवाद हो, प्रार्थना करने वाले की पदवी, शमूएल की तरह, हालेलुया मूसा और हारून की तरह हमें नियुक्त किया है। क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? धन्यवाद। उसका 8वां वचन हालेलुया पढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर यहोवा सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो तू उनकी कामों सुन लेता था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, हालेलुया। उनकी 7वीं मिला लो, वे बादल के कम्बे में होकर उनसे बातें करता था, और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। ये 3 व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है। धन्यवाद हो, ये याचक 2, ये प्रार्थना करने वाला शमूएल, धन्यवाद हो, उनकी विधियों पर चलता था, उनकी प्रार्थना सुन लेता था। धन्यवाद। अब 8 बढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था। हालेलुया, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था। धन्यवाद हो, उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें ये इसलिए लिख कर रखा है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, उसके कामों के पलटा तो लेता था। धन्यवाद हो, हालेलुया। और दूसरी भाषा में इसको पढ़ेगा तो धन्यवाद हो, ये इस तरीके से पढ़ता है, ए परमेश्वर यहोवा, तू उनको हालेलुया उत्तर देता है, हालेलुया उत्तर दिया है, और उनके कामों के उनके ऊपर क्षमा करने वाला परमेश्वर तू है। लेकिन हालेलुया उनके कामों का पलटा लेने वाली भी। इस बात को समझना, ये पहले लाइन में आ जाता था, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा बाद की लाइन में आया। पलटा लेता था, धन्यवाद हो, नहीं, उनका प्रार्थना सुनता था, उनके हालेलुया कार्य की, उनके कामों का, उनकी गलतियों का क्षमा करता था, फिर भी वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। उनके हर काम का पलटा मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। हम प्रार्थना करने से पहले, अपना आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने से पहले, हम बात करने से पहले, हम जो भी चाल चलन चलने से पहले, क्षमा तो करेगा, लेकिन पलटा देने वाला परमेश्वर है, हमें छोड़ेगा नहीं, हर काम का पलटा हमें मिलेगा। धन्यवाद हो, इसलिए हम सोचने से पहले, चलने से पहले, ये हालेलुया ये जंगल के मार्ग में जब चलते हो, और हालेलुया नम्र बनाने का काम परमेश्वर का उद्देश्य है। धन्यवाद हो, उसके वचन हमारे मन में है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, और उसका वचन का पालन करेगा या नहीं, हर एक बातों को ध्यान रखने वाला परमेश्वर है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 8वां, हे हमारा परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का पलटा लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, उसका जो फ्रेश में थोड़ा सा अर्थ का डिफरेंसेस है। तू उनकी हर कामों का, हालेलुया, हर गलतियों का क्षमा तो करता है, हर बात में क्षमा करता है, लेकिन इस बात को समझना, तो भी पलटा लेने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को हमें हमेशा मन में रखना है। यह नहीं समझना दाऊद के विषय में हम हालेलुया सीखेंगे तो ये बराबर समझ में आ जाता है। इसलिए इस बात को समझना, हमारा विश्वास जीवन कैसा है, हम अपने आप को परखना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। हर बात में हम कल पढ़े हैं, हमारा हालेलुया हथियार शारीरिक नहीं है। जब हथियार शारीरिक हो, समझना हम जंगल के मार्ग में कैसे चल रहा है। धन्यवाद हो, मिली जुली लोग इस्राएल के साथ होने के कारण, धन्यवाद हो, हालेलुया, उस राज्य में नहीं पहुंच सका, हालेलुया, सियोन में नहीं पहुंच सका। धन्यवाद। यहोशू का पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़िएगा। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सबका तो खतना हो चुका था, सबका खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते थे, चलता था करके नहीं है, घूमते थे। धन्यवाद हो, हमें मालूम है ये 40 वर्ष फिरने के लिए परमेश्वर ने क्यों छोड़ा। धन्यवाद हो, मैं कहता हूं तैयारी के साथ जितना जल्दी प्रभु के पास पहुंच जाए उतना अच्छा। ज्यादा तरफ फिरने की जरूरत ही नहीं है। कितने प्रभु के दास लोग 40 में 45 में अभी प्रभु के पास पहुंच गया है। उसके हालेलुया एक पास्टर और उसकी पत्नी और हमारी रिश्तेदारी में जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर में है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ प्रभु के दास सी, उसका बेटा अभी कल प्रभु के दास से जब परसों के दिन बात हुआ तो वो बेटे का पत्नी भी पहुंच गया करके हालेलुया न्यूज सुना है करके। एक घर में 4 लोग बच्चे लोग बाकी रह गए। धन्यवाद हो। इधर कितना भी रहेंगे, कितना डर के मारे फिरेंगे, जंगल के मार्ग है, जितना जल्दी इधर से निकलकर सियोन देश में जाना उतना अच्छा है, क्योंकि इधर स्थिर रहने वाला नगर हालेलुया यहां नहीं है। इब्रानी में लिखा है, धन्यवाद हो, यहां हमारा ऐसा नगर नहीं है। तो हालेलुया स्वर्ग राज्य में हालेलुया जैसे अब्राहम ने हालेलुया विश्वास करते हुए हालेलुया इंतजार किया था, बाढ़ जोता था। 11 अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा। इब्रानी 12 अध्याय उसका 9 से। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। मतलब उनको मालूम है मुझे जाना है, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बात उस नींव वाला नगर, इस नींव वाला नहीं, उस नींव वाला मतलब उनके पास नहीं है ना हालेलुया नगर। हम तो अपने पास वाले को ध्यान देता है, इस नगर के लिए, इस राज्य के लिए, इस हालेलुया बातों के लिए, इस आशीष के लिए। हमें इस आशीष नहीं है, इस नगर नहीं है, हालेलुया स्थिर रहने वाला नगर यहां नहीं है, वहां है। उस राज्य के लिए बाढ़ जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम लोग कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास पहुंचना है। उस फाटक के बाहर जो यीशु मसीह खड़ा है
निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा, हालेलुया, सब कुछ सहते हुए 13 अध्याय, इसलिए आओ, हाँ 13 अध्याय 13 उसका 12 से पढ़िएगा। इसी कारण हाँ यीशु ने भी हाँ लोगों को अपने ही लहू के द्वारा हाँ पवित्र करने के लिए फाटक के पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, मतलब जंगल की अवस्था है। धन्यवाद हो, अंदर नहीं है, अच्छे अच्छे घरों में नहीं है, महलों में नहीं है, अच्छे अच्छे सुख की जीवन में नहीं है। कष्ट उठाने के लिए यीशु मसीह चेलों को सिखाता है, बड़े कष्ट उठाते हुए हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। हम कल हमें इसमें हालेलुया हालेलुया ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। इस बात को समझना, हालेलुया, फाटक के बाहर जो गंदगी की अवस्था, धन्यवाद हो, हालेलुया, विरोध यहां बहुत है, सकरा मार्ग है, सकेत फाटक है। कोई जितना हम सोचते हैं शारीरिक अवस्था में कोई अच्छा नहीं लगता, हालेलुया, और फाटक के बाहर दुख उठाया, इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, हालेलुया, उसकी निंदा, यीशु मसीह की निंदा। हम अपना निंदा लेकर चलने की कोशिश करता है, अपना निंदा क्या है? कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो, हम निंदा करने वाले को निंदा करते, गुस्सा करने वाले से गुस्सा करते हैं, नाराज करने वाले से भी नाराज रहता है। हम दो बराबर की लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह की निंदा उस तरीके से नहीं था। यीशु मसीह, हालेलुया, हम लोग कल पढ़े थे पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा, 21 और 22। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 और 22। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए बुलाए, कष्ट उठाने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हालेलुया, मसीह हमारे लिए दुख उठाया तो हम दूसरे के लिए दुख उठाना, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसकी पद चिन्हों पर, यानी हम दूसरे के लिए, यीशु मसीह ने दुख उठाया तो पद चिन्ह दूसरा नहीं है, यीशु मसीह का पद चिन्ह है। उसी पद चिन्ह में वही अनुभव मिलता है, धन्यवाद, वही परिस्थिति मिलता है, वही स्वभाव मिलता है, वही प्रतिबल भी मिलता है। उसकी पद चिन्हों पर चले। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, आगे, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते, इसी कारण यीशु ने भी लोगों के पास, लोगों के अपने ही लहू के द्वारा, लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। वही पद चिन्ह पर हमें चलना है। हम दो अच्छे अच्छे कुर्सी पर बैठकर, सोफा पे बैठकर, हालेलुया, पलंग में लेटकर दूसरे का दुख कैसे उठा पाएंगे? इसलिए हालेलुया, चलता रहूं मैं सलीबी राह, होता रहूं जैसा यीशु स्वभाव, ताकि मैं निर्दोष बोले भी होकर हट्टीलों के बीच में दीपक बन जाऊं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 13 पढ़िएगा, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए चावनी के बाहर उसके पास निकल चले, निकल चले। इसका मतलब निकलने की जरूरत है। जहां हम अपने सेटअप बना रखे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार जो प्रोग्राम बना रखे हैं, उसमें से हमें निकल कर चलना होगा, उसमें से निकलना होगा। जैसे हालेलुया, अब्राहम उस नींव वाली नगर के लिए बाट जोता था, और उसके साथ हालेलुया बेटा भी था, पोता भी था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए उसकी निंदा अपने ऊपर लिए छावनी के पार उसके पास निकल चले, क्योंकि हमारा यहाँ, उधर ध्यान से देखना, वहां नहीं है, वो हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हालेलुया, इस बात को समझना, आप ये नगर की खोज नहीं करेंगे। धन्यवाद हो, जापान ने अभी हालेलुया बड़ा टेक्नोलॉजी करके जब भूचाल आते हैं, मतलब उस समय अपने आप पृथ्वी के ऊपर उठने वाला बिल्डिंग बना रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, जमीन का कोई कनेक्शन नहीं है। भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, हालेलुया, जमीन से ऊपर हो जाएगा। कितना भी तारागणों के बीच घोंसला बनाए तो भी
हालेलुया ये नाशमान है, उधर से उतारेगा। वो स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, धन्यवाद हो, वो स्थायी नगर नहीं है। तुम जहां भी जाके घोंसला बना लो, हालेलुया। ओबद्याह 4 में लिखा हुआ है तुम तो जाएगा। अभी तो ऑलरेडी उधर होटल बना रहे, पता नहीं, हालेलुया। कुछ दिन पहले एक हालेलुया एक फिल्म स्टार मर गया था बंबई में, आत्महत्या किया था, उसने भी हालेलुया स्पेस में जमीन ले रखा था, शायद उधर गया होगा, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमारा विश्वास किस तरीके से है, स्थिर वाला नगर के लिए है, वो यीशु मसीह के पास ही मिलेगा, ये परमेश्वर के पास ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, धन्यवाद। इसलिए उसके खोज करना। 13 एक और बार पढ़िए, 14 एक और बार पढ़िएगा, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर हालेलुया स्थायी नगर यानी स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए कहते हैं कष्ट उठा लो, इसलिए कहते हैं उसकी निंदा अपने ऊपर ले लो, इसलिए कहते हैं उसकी पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि वो उस नगर में पहुंच गया है, हमारे लिए हालेलुया जगह बनाने के लिए गया है, धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है, पढ़िएगा उसका 14 का शुरुआत, यूहन्ना सुसमाचार 14 का शुरुआत। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, धन्यवाद हो। कोरोना आए व्याकुल ना हो, मर जाए व्याकुल ना हो, साथी गया कोई बात नहीं, हम अकेले रह गए, हालेलुया। कई घरों में अभी बच्चा, छोटे बच्चे अकेले रह गए, बाकी चले गए, धन्यवाद हो। हमारा विश्वास उस तरीके से होना चाहिए, यहां जो स्थायी नगर नहीं है, हमारा परमेश्वर जो नींव वाला नगर जो बना रहा है, उसी में हमारी जगह है। इसलिए उस नगर की खोज करना आज से, अगर शुरू नहीं किया तो आज से खोज करना। पता नहीं सोते हैं कल मरा मिलता है, धन्यवाद हो। ये डर हमारे अंदर आने के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, कम से कम हालेलुया उसी से तो डरे, धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बात समझना, लाल समुद्र के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, जो पानी की बपतिस्मा, लाल समुद्र नहीं होता तो इस्राएल कोई लीडर की जरूरत नहीं था, भागकर इस पार आ जाते थे, धन्यवाद हो। प्रभु की योजना बहुत अच्छा है, धन्यवाद हो, हालेलुया। उस यर्दन के पास भी जाकर वापस आने के लिए, क्योंकि मिली जुली हालेलुया लोग साथ में हैं, हम शारीरिक इच्छा के अनुसार वही इच्छा को लेकर हम चल रहा, आत्मिक भी है, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उपवास लेते हैं, सारे हालेलुया मीटिंग में जाते हैं, लेकिन मिली जुली साथ में है, उसको भगाना सबसे पहले, तभी हालेलुया यीशु मसीह की निंदा लेकर हम उसके पास से निकल चल सकते हैं, उस नगर की बाट जोड़ सकते हैं, धन्यवाद हो, हालेलुया। जब तक लाल समुद्र के अंदर से लेकर गया, हालेलुया, तभी लोग डरे हैं, हमें लाल समुद्र कैसे वापस पार सकेंगे, बिल्कुल नहीं है, बपतिस्मा एक ही है, आगे चलते जाइए, जंगल के मार्ग, कोई बात नहीं। आपके जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई उत्पन्न होता है, परमेश्वर चाहता है तुझे नम्र बनाए, हालेलुया, तुझे तेरी परीक्षा करके तेरे मन में क्या क्या है ये जानने के लिए हमें इस मार्ग में ले जाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया। जल्दी से जल्द वहां पहुंच जाएं, हालेलुया, उस नगर जो यीशु मसीह तैयार कर रहा है, धन्यवाद हो। आज जाए तो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी के साथ रहना, धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास करो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान, हालेलुया। कई लोग बताता है मेरे लिए घर बना रहा, धन्यवाद हो, ओ अभी हालेलुया सोतेले भाई की तरह मैं अपने घर में नहीं रहूंगा, दूसरा घर में, बहुत लोग प्रचार करते हैं हम दूसरा घर, एक ही घर है, धन्यवाद, उधर जगह मिलेगा, हालेलुया। हमारे लिए एक भवन बनाने के लिए जा रहा है, वही भवन में हम सब लोग एक साथ रहेंगे, जगह मिलेगा, धन्यवाद हो। मैं तुम्हारे लिए हालेलुया, के घर में बहुत से रहने का स्थान है, हाँ, मेरे पिता के घर में, हालेलुया, घर पिता का है, हमारा नहीं, उसी घर में रहने के लिए जाना, अब परमेश्वर की संतान बनकर जाना,
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। वो पिता के घर में जगह, धन्यवाद हो। कितने लोग इसकी खोज में हैं? अगर खोज में है तो जरूर ढूंढ निकालोगे। इसलिए कहते हैं आशा हमारा लंगर है। ये आशा नहीं है तो हालेलुया, ये विश्वास, आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, ये हमारे अंदर ये विश्वास नहीं है तो हमारी आशा क्या है? धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग रोमी 5 अध्याय उसका 2 से पढ़िएगा, 2 और 3, 4। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हालेलुया, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक पहुंच हुई, मतलब जिसका हालेलुया में योग्यता नहीं है, वही दया, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। आगे केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। हमको क्लेशों में से भागना चाहते हैं। प्रभु कष्टों में से बचाएं, दुखों में से बचाएं, परेशानी से बचाएं। धन्यवाद हो, आपके जीवन में जो कुछ भी होता परमेश्वर जानकर ही आता है, बिना जानकारी से नहीं आता। इसलिए आपको इस तरीके से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु कष्ट दे दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कष्ट उठाया तो हमें भी कष्ट उठाने का। हालेलुया, ये मनसा को हथियार बांधना है। हालेलुया, जिसके द्वारा विश्वास के कारण शुरू से पढ़िएगा, जिसके द्वारा नहीं, 5 का शुरू से पढ़िएगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम रखना है मेल की सेवकाई, वचन हमारे हाथ में दिया है, हम निकल कर चलना है हटीलों के बीच में। धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 5 का हालेलुया 18 से लेकर 20 तक पढ़ेगा, हालेलुया बराबर समझ में आ जाएगा। हमने कई बार पढ़े हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ में हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल पे लाने के बाद ये सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। आगे और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी, सेवा सौंप दी और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसलिए इधर लिखा है रोमियो में 5, तो अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। धन्यवाद हो। विश्वास के द्वारा हालेलुया उस अनुग्रह तक हमारी पहुंच भी हुई, इसलिए हालेलुया आशा पर घमंड करना है। विश्वास के द्वारा हमारे जो आशा है, आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, यही है विश्वास। हम किस पर विश्वास करते हैं? कल हम इसमें हालेलुया मनन करने के लिए प्रभु ने सहायता की। इस दुनिया की चीजों पर हालेलुया जो स्थिर रहने वाला, जो नगर के हालेलुया उसी विश्वास में है, उसी की आशा है, या इधर जो रहने वाला, स्थिर रहने वाला नगर हालेलुया जो नहीं है, यह जगह हालेलुया खत्म होने वाला है, एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा इसी के लिए। लेकिन हालेलुया हमारा विश्वास उस तरीके से हालेलुया बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। इसलिए हालेलुया परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों में भी घमंड करें। हम तो क्लेशों को हालेलुया प्रभु मुझसे निकालो करके प्रार्थना करता, प्रभु कृपा दे, प्रभु सहायता करो,
यही है हालेलुया, सेवा में अपनी जीवन भी दे देना पड़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। जितने लोग ये समझ पाएंगे, केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। धन्यवाद हो हालेलुया। आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। धन्यवाद। ये आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर पहले दिनों में हालेलुया हमने उसके मनन किया है। केवल शब्द मात्र ही नहीं, वो सुसमाचार जो केवल शब्द मात्र ही नहीं, धन्यवाद हो हालेलुया, सामर्थ के साथ हमारे पास आया है। ये सामर्थ क्या है? इसलिए पौलुस बोलते हैं हमारा हथियार शारीरिक नहीं है। हम तो शरीर का सामर्थ्य इस्तेमाल करना चाहता है। हम तो कहते हैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा उसकी सामर्थ्य से संभव है। धन्यवाद हो हालेलुया। पढ़िएगा पहला कोरिन्थी दूसरा हालेलुया अध्याय उसका 4 और 5, सॉरी दूसरा कोरिन्थी 10 का 4 और 5 पढ़िएगा अभी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। धन्यवाद हो। शारीरिक नहीं है तो हालेलुया जो मटेरियल आइटम नहीं है, आवाज नहीं आएंगे। धन्यवाद हो। किसी को ठोकर का कारण नहीं आएंगे, हमें लेकर जाने के लिए दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। यह बहुत ऐसी चीज है आपको देखने से हालेलुया किसी को पता भी नहीं चलेगा। पौलुस को देखने से उल्टा बोलते थे लोग। धन्यवाद हो। कल हमने कुछ आयत पढ़े हैं कोरिन्थियों में। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, बाहर से जो दिखता है वो चीज नहीं है आत्मिक हथियार। हालेलुया। वे तुझे नम्र बनाए, निंदा बदनामी अपमान सहते समय नम्र बनाए। धन्यवाद हो। हथियार उधर प्रकट है। धन्यवाद हो हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार उसका 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। धन्यवाद हो। शारीरिक नहीं है तो अपना बुद्धि प्रयोग करने की जरूरत नहीं, अपनी ज्ञान प्रयोग करने की जरूरत नहीं, ज्ञान अधूरा है। धन्यवाद हो। ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुना, क्योंकि हथियार शारीरिक नहीं। हम जो लड़ने वाला, धन्यवाद हो, हम लड़ाई की जो मैदान में है, खेल की मैदान में नहीं, लड़ाई की मैदान में। धन्यवाद हो हालेलुया। एक बात को समझना, लड़ाई की मैदान में जो खड़े हैं उनके पास 2 सोच है। एक तो हालेलुया मुझे अच्छी तरीके से हालेलुया हथियार का इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल करना है तो परली साइड हालेलुया हमारे विरोध में खड़ा है, उसका ताकत समझना चाहिए, क्योंकि मुझे बचाना है। हालेलुया। अगर प्राण देना है तो भी एक लक्ष्य है, हालेलुया विजयी होना है। मैं जिस उद्देश्य के साथ लड़ाई कर रहा हूं, जीत हमारी होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा हथियार का प्रयोग करूं। लेकिन ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। तो ये हथियार क्या है? धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर के हथियार हालेलुया, ये धर्म के हथियार, ये ज्योति की हथियार, अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति से बोलते हैं। पढ़िएगा एफएसी 6 अध्याय है, उसमें 11 और 13 पढ़िएगा। 11 से लेके पढ़िएगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। धन्यवाद हो। उसको वो लाइन दोबारा पढ़िएगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। धन्यवाद। इस बात को ध्यान रखना,
यीशु मसीह पत्रोस को बोला था, ये शैतान मुझसे दूर। धन्यवाद हो। यीशु मसीह किससे लड़ा? पत्रोस से लड़ा या पत्रोस के अंदर के शैतान से लड़ा? उसकी युक्तियों से लड़ा। धन्यवाद। शैतान की युक्तियों से लड़ने वाला जीत पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है युक्ति आने से पहले हथियार बांधा हुआ है। हम दो युक्ति आने के बाद कोई पास्टर फोन करेगा या कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, हम दो पहले लड़ चुके हैं, बाद में आत्मिक हथियार बांधने की कोशिश करता, तभी तो दिक्कत होती है। हथियार पहले बांधना है, जब युक्ति आएंगे पता नहीं, पड़ोसी के मन में नहीं है। यीशु मसीह तो पड़ोसी के सामने खड़े बोले, उनका युक्ति समझ लिया। हम दो समझने में बहुत देर आएगी। धन्यवाद हो। ये युक्ति हमारे मन में जब आने से पहले वार कर लेना, तभी जीत होगी। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये हथियार हम आत्मिक हथियार शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक हथियार सारे परमेश्वर की हथियार बांध लो, क्योंकि शैतान की सारी युक्तियों पर सामने खड़े रह। हालेलुया। उसके सामने खड़े रहना, जय पाना है। एक और बार पढ़िएगा उसको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। आगे, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, लेकिन हम तो करते हैं लहू और मांस से। यही फर्क है। मतलब हथियार कौन सा है? शारीरिक है। अगर आत्मिक हथियार है तो लहू और मांस से नहीं है, वो शैतान की युक्तियों है। हालेलुया। उनसे लड़ना है। युक्तियों को स्वीकार नहीं करेगा, लड़कर उसको खत्म करेगा तो शैतान क्या हालेलुया हमारे अंदर राज करेगा। हम दो वही हालेलुया मांस और लहू से हैं हमारी लड़ाई। आगे, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए तुम बुरे दिन की सामना कर सको। बुरे दिन की सामना कर सको। धन्यवाद हो। हालेलुया। बुरे दिन की सामना करने के लिए ये आत्मिक हथियार की, परमेश्वर की सारे हथियार की जरूरत है। आगे पढ़ो। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। भी पढ़िएगा। हर समय और हर 18 तक पढ़िएगा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक एक विषयों को हालेलुया पूर्ण क्लैरिफिकेशन यानी विस्तार से समझाने के लिए समय नहीं है। आप पढ़ लेना, पवित्र आत्मा आपको समझा देगी। इसलिए पौलुस बोल रहा है, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 4 और 5 उसके साथ पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। मतलब मेरे बुद्धि के अनुसार, मेरे शारीरिक प्रोग्राम नहीं है। हालेलुया। परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। धन्यवाद हो। जो परमेश्वर के सामर्थ्य कौन पाता है? हालेलुया। वही आत्मा का हालेलुया हथियार यानी परमेश्वर की हथियार एक एक पहनता है। हमारा विश्वास बढ़ना है तो हालेलुया पवित्र आत्मा की जरूरत है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमियो की
15 का 13 भी पढ़िएगा उसके साथ, रोमियो की पत्री। परमेश्वर जो आशा का दादा है, हाँ, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती जाए। हमारी आशा बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है, हथियार की जरूरत है। हम तो शारीरिक हथियार हालेलुया लेकर घूम रहा है, बुद्धि पहले प्रयोग करेंगे। धन्यवाद हो। बुद्धि को साइड में रखो, मनुष्य का ज्ञान को साइड में रखो, चाहे लुभाने वाली बात तो दूसरा कहे, साइड में रखो। समझना ये शैतान की युक्ति है। आत्मा की हथियार, परमेश्वर के हथियार पाकर आगे बढ़ते जाएं। उसका हालेलुया ज्यादा पढ़ना था लेकिन समय नहीं है। दूसरा कोरिन्थी 10 का 1 से लेके थोड़ा सा कुछ आयत पढ़िएगा। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, बहुत पीठ पीछे तुम्हारे। धन्यवाद हो। उनको लग रहा है कि मैं दीन हूं, मैं तुम्हारी सामने दीन हूं। हालेलुया। पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ दीन हूं, तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। हालेलुया। नम्रता और कोमलता किसका है? धन्यवाद हो। हालेलुया, मसीह का। मैं विनती करता हूं तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर, हालेलुया, उसका एक का दूसरा, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मसीह की नम्रता और कोमलता, इसलिए कहना पद चिन्हों पर, यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलेगा, ये सारे आ जाएंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेगा, सारे आ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। ये सारे मसीह की हालेलुया नम्रता। हम तो अपने बुद्धि के अनुसार जो नम्रता दिखाते हैं, पीछे बोलते हैं मैं देख लूंगा, देख लूंगी। हालेलुया, यही नम्रता है। मसीह की नम्रता है तो सामने प्रकट है। पौलुस बोल रहा है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। तुमको समझाता हूं, मेरे अंदर मसीह की नम्रता है और मसीह की कोमलता। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे यह विनती करता हूं कि तुम्हारा सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसे मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाला समझता है साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम शरीर पर चलते रहते हैं, शरीर में चलते रहते हैं, आगे हालेलुया, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि थोड़ा सा बैठकर मेरे आवाज सुनने वालों, आप देखिएगा, आपका लड़ाई आत्मिक है, आपका लड़ाई शारीरिक है। मांस और लहू से नहीं है। घर के अंदर हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, अपने आप में हालेलुया किस तरीके से लड़ते हैं। उधर आवाज आता है मतलब शारीरिक है, बोलना पड़ता है, हालेलुया गुस्सा करना पड़ता है, मारना पड़ता है, गाली देना पड़ता है। यीशु मसीह की पद चिन्हों पर नहीं। धन्यवाद, वो शारीरिक है। हालेलुया, आपका हथियार शारीरिक आत्मिक नहीं है। एक और बार पढ़िएगा, क्योंकि हम यद्यपि शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। फिर कहते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को दा देने के लिए। धन्यवाद हो। क्या आप दूसरे के बातों पर गुस्सा करके बैठते हैं? धन्यवाद हो। हालेलुया। कई लोगों में देखता हूं आते जाते हैं, जय मसीह की करते नहीं, बोलता नहीं, मुड़कर देखता नहीं। धन्यवाद हो। आत्मिक हथियार है या शारीरिक हथियार है? हम क्यों बोले? वो बोलने दे। धन्यवाद हो। कईयों को मैं देखता हूं आमने सामने मिलते हैं, यूं घिसक जाते हैं। धन्यवाद हो। जय मसीह की भी नहीं बोलते हैं। मन में क्या सोच है? बुद्धि काम कर रहा,
हालेलुया, यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह की हालेलुया कोमलता हमारे मन में आने के कारण हम इस तरीके से बदलाव में आते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपस में मिलते, अभी तो जय मसीह की नजदीकी दूरी से बोलना परमेश्वर एक सीख दे रहा है। नजदीक आने पर जय मसीह की ना बोलने पर अभी तू फोन में बोलो। अगर सरकार चाहे तो थोड़ा सा 2 गज दूरी पर बोलो, नजदीक ना आओ। परमेश्वर किससे कैसे कैसे परिस्थिति बदल देता है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना हमारा हथियार आत्मिक है। यीशु मसीह हालेलुया हमारे पापों को, हमारे निंदाओं को अपने ऊपर लेकर क्रूस उठाते हुए चल रहा है। उसको देख के हालेलुया बहनें रो रहा है, स्त्रियां रो रहा है। यीशु मसीह उनको देखकर कहता है, हे बहनों, हे हालेलुया मेरे माताएं, हम अपने आप के लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। आज ये समय आ गया, यीशु मसीह हमारी निंदा बदनामी लेकर चल रहा है। हम यीशु मसीह को देखकर रोने की बजाय हम अपने को देखकर, अपने हालात को देखकर, अपने स्वभाव को देखकर, अपने चाल चलन को देखकर अपने बच्चों के लिए रो। धन्यवाद हो। बच्चे कैसे हैं? धन्यवाद हो। अब्राहम के साथ तो इसहाक भी था, याकूब भी था। धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते समय बच्चे लोग किधर है? हम प्रार्थना करने के बैठ जाते हैं, बच्चे लोग कौन सी प्रार्थना में है, कौन सी संगति में है? धन्यवाद हो। इसलिए आज हालेलुया रोना शुरू कर दो, यीशु मसीह को देखकर मत रो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने ठान लिया था, यीशु मसीह ने समर्पण किया था, मैं जाकर उनको बचाऊंगा। पिता से हालेलुया आज्ञा लेकर वो काम कर अपना जगह पर चला गया। इसलिए यीशु मसीह हालेलुया, यीशु मसीह को देखकर रोने वाले से हालेलुया यीशु मसीह कह रहा है, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। आज से अगर रोना शुरू करे शायद बच जाएगा, समय निकट है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हमारी लड़ाई हथियार की, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। धन्यवाद हो। बात तो समझना, शायद आपका शारीरिक हथियार कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे किसी को थोड़ा सा नाराजगी ला सकते हैं, किसी को कुछ दिन के लिए गुस्सा ला सकते हैं, हालेलुया, और कुछ और हालेलुया बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आत्मिक हथियार का फायदा धन्यवाद हो गेड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। धन्यवाद। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमने बहुत कार्य देखे हैं। वो सामर्थ मूसा के ऊपर थे, हारून के ऊपर थे, शमूएल के ऊपर थे। धन्यवाद हो। उनके प्रार्थना सुनता था परमेश्वर, लेकिन उनके कार्य के अनुसार मूसा के विषय में हम पढ़ते समय मूसा को हालेलुया उस पार पहुंचने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। क्यों? हालेलुया पलटा देने वाला परमेश्वर। गिड़गिड़ाने पर भी परमेश्वर ने बोला आगे कुछ शब्द ना बोल, हालेलुया तुम इसके बारे में बाद में बातें न करना। 3:25 पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण। हालेलुया व्यवस्था विवरण 3:25। इसलिए मुझे पार जाने दे, हाँ, कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, हाँ उत्तम देश को एक बार देखने पाए, पहुंचना नहीं है, थोड़ा सा देखने पाए, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लेबनान को भी देखने पाए। हालेलुया। आगे, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे, तुम्हारे कारण रुष्ट हुआ, अपने कारण नहीं है। और इस बात को ध्यान रखना, आप लड़ाई की मैदान में हैं। इस बात को समझना, लक्ष्य विजयी होना है, यीशु मसीह की तरह होना है, उस पद चिन्हों पर चलकर आगे जा रहा। जैसे यीशु मसीह ने आत्मिक हथियार के साथ लड़ाई करते हुए जीत कर चला गया, हम शारीरिक हथियार से कितना लड़ोगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। थोड़ा सा गुस्सा हुआ, थोड़ा सा गुस्सा आया मूसा को, क्या कर दिया? उस कनान में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिया।
तुम्हारे कारण यानी इस्राएलियों के कारण मुझसे रुष्ट हो गया, मुझसे यहोवा रुष्ट हो गया, और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। धन्यवाद हो। हमारी अवस्था ऐसा है तो मेरी दौड़ और मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो, मसीह के दिन सेवा में अपनी जान भी देना पड़े, जीवन भी देना पड़े, हालेलुया, पूरे आनंद के साथ देना, क्योंकि उस पद चिन्हों पर मुझे चलना है। इसलिए हमने कल पढ़े हैं, कई दिनों से पढ़ रहा है फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 10 और 11। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। उसको, उसकी मृत्युजय सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, क्योंकि किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचने के लिए इतना कुछ पौलुस कर रहा है। इसलिए बोले हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वासी रखवाली की। आप क्या कर रहे हो? अच्छी कुश्ती लड़ रहा? कौन सी मैदान में है? हालेलुया। लड़ाई की है या खेल की? हम तो खेल समझ रखा है। अच्छी कुश्ती लड़ना, हालेलुया, विश्वास की रखवाली करना। धन्यवाद हो। वो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। उसी के अंदर ये आशा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये आशा बढ़ती जाती है। उस हथियार के द्वारा हमारी आशा बढ़ती जाती है। उस कार्य के द्वारा हमारी आशा बढ़ती जाती है। उस आशा का परिपूर्णता में पहुंचने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। कभी भी हमारी चाल चलन, हमारा समय व्यर्थ ना करते हुए, हमारा चाल चलन सोच विचार व्यर्थ ना करते हुए, अच्छे रीति से वचन के अनुसार लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्य होने पाए। इसलिए कहते हैं हालेलुया। इसलिए हम कल्पनाओं को, उसका 5:10 का 5 दूसरा कोरिन्थी, कल्पनाओं को और हरेक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं। धन्यवाद हो। अगर पहचान हो गया यीशु मसीह की नम्रता, कोमलता, उसकी चाल चलन, उसकी बातें, उसके काम, उसकी सोच विचार कैसे थे, अगर पहचान हो गया तो इस बात को समझना, हरेक ऊंची बात को और जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उड़ता है खंडन करते हैं, और हरेक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। धन्यवाद हो। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो, ध्यान से सुनना, हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार 6। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। धन्यवाद हो। इस बात को साधन इधर लिखा हुआ है, हर एक प्रकार की आज्ञा ना मानने का पलटा ले। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज्ञा मानना कितना जरूरी है, लेकिन पलटा देने वाला भी परमेश्वर है। तुम्हारी क्षमा तो करेंगे, लेकिन जो किए का पलटा देने वाला, आज का भजन संहिता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की विश्वास से योग्यता यही है। विश्वास से योग्यता का समझ यह है कि तुमने जो किया है परमेश्वर भूल जाएंगे नहीं। अगर जानबूझकर, हम लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने से पहले अज्ञानता की समय 17 का 30 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों का मन फिराने की आज्ञा देता है। अज्ञानता का समय ये बपतिस्मा लेने के पहले ही है। ये पहचान हो गया, यीशु मसीह की पहचान, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ, मैं अभी पाप की जिंदगी नहीं जीना है। अगर ये पहचान हो गया तो वहीं खत्म हो गया अज्ञानता का समय। बाद में ज्ञान का समय, ज्ञान कर, हालेलुया, जानकर जो कुछ भी करेंगे, हालेलुया। इसलिए लिखा है, और तैयार रहते कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरी हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने वाले का, ना मानने का पलटा ले।
तुम उन्हें उन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर ये भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो भी जान ले कि वे भी जान ले कि जैसा वो मसीह का है, वैसे ही हम भी है। वैसा ही हम भी है। धन्यवाद हो इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया, हम मसीह के हैं तो इस तरीके से चलना होगा। धन्यवाद हो, जब मसीह के हो जाएंगे ये भी समझ आएंगे हम में जो कहता है, हालेलुया, पार्षद जी जो कहता है, वो जो कहते थे अच्छा था, सही था, लेकिन समझ बाद में आई। लेकिन प्रभु का नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो, वचन इस तरीके से हमें सिखाता है। इसलिए हालेलुया, एक आयत पढ़िएगा जल्दी। धन्यवाद हो, पहला कोरिन्थी 1:23 और 24 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 23 और 24। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए हालेलुया मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। धन्यवाद हो, इसलिए उस मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। धन्यवाद। आजकल तो ये प्रचार तो बहुत कम सुनाई देते हैं। चंगाई का उधार तो ले लिया, लोन ले लिया, उसको चुकाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, और अपना घर बनाने वाला यीशु मसीह, बच्चे को अच्छा भविष्य देने वाला यीशु मसीह, अच्छा कपड़ा देने वाला यीशु मसीह, अच्छा खाना पीना देने वाला यीशु मसीह। धन्यवाद हो, क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु मसीह की पहचान अगर होना है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्रूस पर क्या है? यीशु मसीह तो है, लेकिन हमारा पाप है। धन्यवाद हो, हालेलुया। या दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा उसके साथ। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर ने हमारे लिए पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया, हमारा पाप। हालेलुया। आगे, कि हम उसमें होकर, कि हम उसी में हो जाना, उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब हमारा पाप क्रूस पर है। यीशु मसीह अपना पाप क्रूस पर चढ़ा के वो तो उतर कर आ गया, अभी स्वर्गीय स्थानों में है। क्रूस पर हालेलुया चढ़ाया हुआ मसीह, ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आता है क्रूस पर? मेरा और आपका पाप। उसका प्रचार करोगे? करना है, वही है हमारा प्रचार। धन्यवाद हो, हालेलुया। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, ये दो है। धन्यवाद हो, और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका अगला पढ़िए। परंतु बुलाए हुए क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। कितना समझ पाओगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। समय नहीं है। पहला कोरिन्थी 2:12 और 13 पढ़िएगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। उसके 13 एक और बार पढ़िएगा। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। धन्यवाद हो। इसमें एक थोड़ा सा ट्रांसलेशन का अर्थ का फर्क है। आत्मिक की बातें आत्मिक लोगों के लिए सुनाते हैं, आत्मिक की बातें आत्मिक लोगों के लिए सुनाते हैं। धन्यवाद हो। बाकी लोगों के लिए मूर्खता। धन्यवाद हो। ना समझते हैं उनके लिए मूर्खता है। धन्यवाद हो। लेकिन आत्मिक लोगों के लिए जो भी बातें बताते हैं, आत्मिक बातें
उनके लिए आत्मिक उन्नति पाने के लिए, जो इच्छा के साथ चलते हैं, जो आत्मिक लोग, उनके लिए हालेलुया फायदेमंद है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 14 आगे को पढ़िएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उसने जान सकता है। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो किसी से जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो शारीरिक रूप से नहीं चलता। धन्यवाद हो। वो आत्मिक रूप से चलता है, वो परमेश्वरी जानता है। शायद बाहर से आपको देखने से दूसरा कुछ भी कहे, निंदा बदनामी कहे, ये क्या है पागल है करके कहे, लेकिन हालेलुया वो मूर्खता है उनके लिए, वो समझ नहीं सकता, वो शारीरिक व्यक्ति है। लेकिन जो आत्मिक हथियार पहनकर चलने वाला, हालेलुया, इस बात को समझना, बहुत कुछ हमें समझना होगा। हालेलुया। उसका 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। तो वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है, उसके साथ जिएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा बेटा। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। मनुष्य की परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें तो निर्बल है, उसी में निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर के साथ जिएंगे। हालेलुया। इसलिए बाद में कहता है, अगला पढ़िएगा, अगला 5। अपने आप को परखो। अपने आप को परखना चाहिए। आज तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह तुम में है तो हम आत्मिक हथियार बांधते हुए आगे चलते जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11 और 13 में परमेश्वर का हथियार, और हालेलुया 10 का 4, 2 कोरिन्थी 10 का 4 पढ़िएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढाक देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मतलब सामर्थ्य का, परमेश्वर के सामर्थ्य का हथियार, आत्मा के हथियार। धन्यवाद हो। पहले हालेलुया परमेश्वर की हथियार, सारे हथियार, और सामर्थ्य का हथियार यानी परमेश्वर की आत्मा की हथियार। तीसरा है रोमी 13 का 12-13 पढ़िएगा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार मतलब ये हथियार अंधेरे में नहीं चलता, ये हथियार छुपा के नहीं रखते हैं, ये हथियार दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकट है। हालेलुया। ज्योति की हथियार। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 6 का 7 भी उसके साथ पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हालेलुया, धार्मिकता के हथियारों से। क्या समझना, हम दो लड़ाई के मैदान में, अगर हम लड़ाई के मैदान में है तो हमारे साथ शारीरिक हथियार नहीं है। हम आत्मिक लड़ाई की मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई हालेलुया शैतान की युक्तियों से, उसकी सारे अधिकारों से, धन्यवाद हो, उसकी सारे प्रभाव जो भी है उसी के साथ है। अगर वो लड़ाई के मैदान में हम लड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम हालेलुया धर्म का काम करना है।
धर्म का फल प्रकट करना है। हालेलुया। ये फल से भरपूर होना है। इसलिए ये फल प्रकट ना करने के लिए शैतान बड़े युक्तियों के साथ बड़े हालेलुया गढ़ लेकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आत्मिक हथियार बांधना है। फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 11 में लिखा है। हालेलुया। प्रभु के दास प्रार्थना इस तरीके से कर रहा है, और उस धार्मिकता के फल से, धार्मिकता की फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। भरपूर होते जाना है। एक के नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा। आपने निर्णय लेना है कितना फल प्रकट करना है। इसलिए हालेलुया फल प्रकट करने के लिए जो रुकावट बनता है उसी के साथ वो शैतान की युक्ति है। वो हालेलुया मांस और लहू नहीं है, धन्यवाद हो, वो शैतान की युक्ति है। उसी से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। हम उस बात के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है, आत्मिक हथियार बांधना है। हालेलुया ज्योति की हथियार बांधना है। हालेलुया धार्मिकता का हथियार हमें बांधना है। ये हालेलुया एक एक करके प्रकट करके एक एक पॉइंट हालेलुया बोलना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। बहुत ही हालेलुया जगह पर ये सब लिखा है। पौलुस बोल रहा है, हम दो वैसे हालेलुया 6 अध्याय में भी पहला कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 6 अध्याय में भी हालेलुया इस प्रकार पौलुस बोल रहा है, हम दो सब कुछ सहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका शुरू से पढ़िएगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यह भी समझता है कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वे तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में हम किसी बात में टोकर मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हालेलुया अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, देखो संकटों से। सद्गुण प्रकट करने का एक एक पॉइंट है। हालेलुया कैसे? बड़े धैर्य से। जब धैर्य हमें नहीं मिलता, हिम्मत नहीं मिलती, हालेलुया प्रकट कैसे करना? बड़े धैर्य से। ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से, हथियारों से होगा। बड़े क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता की हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाली वजह से मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात में पढ़ना, एक एक पॉइंट में हम विजयी होता है क्या? पौलुस तो विजयी हो गया आत्मा के हथियारों के द्वारा। धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए प्रभु के दास को तो मौका मिल गया, उसने तो सब बातों से लड़ते हुए आगे बढ़ा। क्या हम धन्यवाद हो उस हथियार को पाने के लिए, आत्मा की सामर्थ को अपने अंदर हालेलुया पूरी रीति से प्रकट करने के लिए कौन कौन सी काम है आप पढ़ लेना। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, क्योंकि उस जंगल के मार्ग में से 40 साल उन इस्राएलियों को लेकर चला। क्यों लेकर चला? धन्यवाद हो। नम्र बनाए। तेरे मन में क्या क्या है और तुझे परख कर
हालेलुया, ये जान ले कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे या नहीं। हालेलुया। भजन संहिता में हम पढ़े हैं, उनकी प्रार्थना तो सुनी है, लेकिन उनके हर कामों को क्षमा तो किया, लेकिन पलटा हालेलुया हर एक काम का पलटा भी दिया है। क्या हमें छोड़ेगा? इस सिय्योन के, इस यरूशलेम की, इस कनान में प्रवेश करने के लिए इतना बड़ा हालेलुया परमेश्वर उनके साथ किया है। स्वर्गीय सिय्योन में प्रवेश कराने के लिए क्या ये बड़े उद्धार से हम निश्चित रहेंगे? स्वर्गदूतों के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था, हालेलुया 2 या 3 लोगों के गवाही से मार डाला जाता है। बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे रह पाओगे? इसलिए हालेलुया हमने गाया है, देखो जरा कालवरी पर, क्रूस पर ये कौन मोआ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी पापों को अपने कंधों में लिए हुए, पाप का उद्धार, हालेलुया पाप का छुटकारा, पाप से हालेलुया मृत्यु से जीवन देने के लिए यीशु मसीह लटक रहा है। क्या आप बेचिंत रहोगे? यह आत्मा की सामर्थ्य से उसी के समान होने के लिए कार्य हो जाए। धन्यवाद हो। हर बात को समझना, हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, इसलिए हम शारीरिक रूप से लड़ते नहीं हैं, शारीरिक रूप से बुद्धि प्रयोग करते नहीं हैं। यीशु मसीह ने जो पद चिन्ह दिखाया, वही आत्मा की अगुवाई से चलते हुए, वो हथियार बांधते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। आइए सब लोग प्रार्थना करिए, सिरों को झुकाते हुए, आंखें बंद करते हुए, जहां भी आप बैठे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आज से समर्पण ले लो। प्रभु जैसे यीशु मसीह ने किया है, जैसे यीशु मसीह ने माफ किया है, जैसे यीशु मसीह ने सोचा है, जैसे यीशु मसीह ने बोला है, जैसे यीशु मसीह ने चला और काम किया, हर परिस्थिति को कैसे हालेलुया उसने हैंडल किया, उसी की तरह मुझे होना है। प्रभु आपका पाप क्षमा करें, लेकिन अज्ञानता का समय परमेश्वर ध्यान नहीं देगा। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, जो भी हालेलुया आपके मुंह से निकलोगे, जो भी सोच विचार आएंगे, परमेश्वर गिनती करेगा, उसकी पलटा तो मिलेगा। धन्यवाद हो। चाहे हमारा प्रार्थना भी सुने, चाहे हमारे ऊपर दया करे, क्षमा करे, सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। आइए गिड़गिड़ाते हुए, आत्मा की हथियार बांधते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु मेरी पापों को क्षमा करें, मेरी गलतियों को माफ करें। प्रभु मैं समर्पण करता हूँ, तेरी आत्मिक हथियार, धार्मिकता की हथियार, ज्योति का हथियार पहनते हुए मैं अनंतकाल की राज्य के लिए हालेलुया लड़ता फिरूं, चलता रहूं, मैं सलीमी रहूं, होता रहूं जैसा यीशु का स्वभाव, ताकि मैं हालेलुया निर्दोष भले होकर हड्डियों के बीच में दीपक बनने पाऊं। प्रभु मैंने जितना किया है, दौड़ा है, अगर ठीक तरीके से नहीं चले, वचन के अनुसार नहीं है, तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। प्रभु ऐसा ना होने पाए, सेवा करते करते मेरा प्राण भी देना पड़े, प्रभु देने के लिए तैयार।